स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने शब्द भेद और शब्दों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद और रचना के आधार पर शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, तो कुछ शब्द संस्कृत के ही परिवर्तित रूप हैं। कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर 5 भाग किए गए हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, और उसमें विदेशी शब्द भी प्रयोग हुए हैं, संस्कृत के भी शब्द भी हैं, हिंदी के शब्द भी हैं। तो ये इसी के आधार पर देखा जाए उत्पत्ति, यानी कि जब से ये इस भाषा की उत्पत्ति हुई उसके आधार पर देखा जाए तो 5 भाग किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब होता है तत् और सम। जो तत्सम शब्द है वो 2 शब्दों के योग से बनता है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है सम का मतलब जैसा, तत् मीन्स उसका और सम मतलब समान। तो उसके जैसा, जो जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों। तो जो शब्द हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो जिस तरह से संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते थे, ठीक वैसे ही ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, वो हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द। अगली हेडिंग है तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत भाषा में थे परंतु हिंदी में आने पर उनका रूप परिवर्तित हो गया है। जब रूप बदल गया है तो वो शब्द बन गए हैं तद्भव शब्द। देशी शब्द। देशी का मतलब होता है कि जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा स्थानीय भाषा के प्रभाव में आने के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो आपके हैं देशज शब्द। यानी कि जो हमारे यहीं क्षेत्रीय भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सभी हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द। तो आप जानते हैं कि भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी लोग आए, तो इनके संपर्क में आने से हमने अनेक विदेशी शब्दों को अपनाया। जब हम लोग इन लोगों के संपर्क में आए तो हमने विदेशी शब्दों को भी अपनाया। अब ये शब्द हमारी भाषा का अंग बन गए हैं। तो ऐसे सभी शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं वो हमारे कहलाते हैं विदेशी शब्द। अगला आता है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग अलग भाषाओं से जोड़कर बनाए गए हैं। तो संकर शब्द का मतलब होता है जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वो कहलाते हैं आपके संकर शब्द। जैसे रेल गाड़ी, तो रेल प्लस रेल अलग हो जाएगा, गाड़ी अलग हो जाएगा। तो रेल हमारा अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, तो वर्ष अलग हो जाएगा, गांठ अलग हो जाएगा। वर्ष हमारा संस्कृत शब्द है और गांठ हमारा हिंदी शब्द है। तो जो शब्द 2 भाषाओं के योग से बनते हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द। अगली हेडिंग है आपकी रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सुबह, समय, हाथ आदि, ये सभी हमारे रूढ़ शब्द हैं और इन्हें और ज़्यादा खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला यौगिक शब्द।
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूतावास तो दो शब्दों के योग से बना है, जैसे इसे अगर हम अलग अलग विभाजित करें तो हो जाएगा दूत प्लस आवास। सदगुण तो सत प्लस गुण, तो ये दो शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते। योग रूढ़ शब्द जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो वो आपका कहलाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे गिरिधर, दशानन, यानी कि गिरिधर मतलब श्री कृष्ण, दशानन मतलब रावण। तो इन शब्दों से जब किसी विशेष अर्थ की प्राप्ति होती है तो वो हमारे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। अगली वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।